जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन के बेस्ट बॉलर हैं और उन्होंने इस वर्ल्ड कप में इसे प्रूव कर दिया है। 8 मैचेस में 15 विकेट, इकोनॉमी 4.17, एवरेज 8.27। ये नंबर्स आउटस्टैंडिंग है। नॉट ओनली द नंबर ऑफ विकेट्स मगर जो इम्पैक्ट उनका था वो आउटस्टैंडिंग था। पाकिस्तान के खिलाफ एक हारा हुआ मैच, 8 ओवर में पाकिस्तान को 48 रन चाहिए और 6 विकेट बाकी हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बाकी थे और वही डिफरेंस साबित हुए। ओपोनेंट के बेस्ट बैट्समैन जो कि सेट थे रिजवान, उनको उन्होंने डिसमिस किया और बाद में इफ्तिकार अहमद को डिसमिस किया। फाइनल्स में मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका था। 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे, लेकिन बुमराह के 2 ओवर बाकी थे। एक आउटस्टैंडिंग ओवर फेंका जिसमें सिर्फ 4 रन दिया और ओपोनेंट बैट्समैन समझ गए कि भाई बुमराह के बॉल पर रन नहीं बन सकता, तो हमें अगले बॉलर के ऊपर में अटैक करना ही पड़ेगा। अगला ओवर हार्दिक पांड्या का था, क्लासन उन्हें अटैक करते गए और विकेट मिल गया इंडिया को। तो जसप्रीत बुमराह का इम्पैक्ट उनके विकेट्स के अलावा वो विकेट्स भी हैं जो वो दूसरे बॉलर्स को दिलवाते हैं। उनकी इकोनॉमी प्रूव करती है कि वो कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं। इतनी एक्यूरेसी मैं एक 90s किड हूँ और मैंने इतनी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ ग्लेन मैग्रा में देखी है। जसप्रीत बुमराह और ग्लेन मैग्रा में ये चीज़ें कॉमन है कि वो किसी भी पिच, किसी भी कंडीशन में फटाफट अडेप्ट कर जाते थे। ग्लेन मैग्रा इंडियन कंडीशंस, इंग्लिश कंडीशंस, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस, हर जगह एडजस्ट कर जाते थे। सेम गोज विद जसप्रीत बुमराह। आपको याद हो कि जसप्रीत बुमराह 2022 के T20 वर्ल्ड कप में अवेलेबल नहीं थे। वो इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक टीम में नहीं आए थे और उनको लेकर ट्विटर पे एक बहुत ही घटिया सा ट्रेंड भी स्टार्ट हुआ था कि अब तो शर्म कर ले बुमराह, जिसमें कि कोई भी ऐसी डैमेज चीज़ें जो फिर भी काम चला रही हैं उनको लेकर के जसप्रीत बुमराह को टैग किया जाता था और लिखा जाता था कि अब तो शर्म कर ले बुमराह। लेकिन बुमराह फिट नहीं थे। बुमराह की रिकवरी में एनसीए को जितनी क्रेडिट दी जाए उतनी कम है। हमने देखा कि पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी जो 2022 वर्ल्ड कप में इंजर्ड होके आए थे, उन्हें पाकिस्तान ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी हार्डली वॉज द बॉलर ही वॉज बिफोर द इंजरी। नी इंजरी के बाद जब वो पाकिस्तान टीम में वापस आए, उनकी पेस गिर चुकी थी, उनकी स्विंग जा चुकी थी, उनकी फिटनेस शायद ही पूरी तरीके से ठीक थी। लेकिन एनसीए ने बुमराह को जब क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया और बुमराह जब टीम में वापस आए आयरलैंड सीरीज़ में एज कैप्टन, तो जसप्रीत बुमराह वॉज कम्प्लीटली फिट। उनकी पेस एज इज़ थी, उनकी स्विंग एज इज़ थी और हर फॉर्मेट में कमबैक के बाद जसप्रीत बुमराह ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े। अब बात करते हैं एशिया कप की। एशिया कप में ही वॉज एक्सेप्शनल। वो मैच आपको याद होगा जिसमें इंडिया ने 356 बनाया था और पाकिस्तान सिर्फ 128 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद आप 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप ले ले, जसप्रीत बुमराह वॉज आउटस्टैंडिंग। फिर टेस्ट मैचेस चले गए, साउथ अफ्रीका, वहाँ पे अलग तरीके की पिचेस थी, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। इंग्लैंड आई थी इंडिया सीरीज़ खेलने, टेस्ट सीरीज़। इंडियन कंडीशंस में इंग्लिश पेसमैन नहीं चल रहे थे और इंग्लैंड बैट्समैन वैसे भी पेस को अच्छा खेलते हैं और इंडियन कंडीशंस में तो ज़्यादा बड़ा चैलेंज होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने वहाँ भी परेशान किया। और परेशान किया किनको? जो रूट, जो ओपोनेंट के बेस्ट बैट्समैन हैं जिनके 11,000 से ऊपर टेस्ट रन हैं, बेन स्टोक्स जो ओपोनेंट के आई वुड से बेस्ट ऑलराउंडर हैं, इस वक्त कैप्टन है, उन सबको वो उन्होंने टिकने नहीं दिया। जितने भी मैचेस उन्होंने खेले वो डोमिनेट करते रहे इंग्लैंड को। इंडिया के टेस्ट मैचेस में आप इमेजिन कर सकते हो, और वो लंबे स्पेल डालते थे, तो आप इमेजिन कर सकते हो उनकी फिटनेस कितनी अच्छी है। और इस वर्ल्ड कप में तो उन्होंने सारे ही तरीके से प्रूव कर दिया कि वो इस जनरेशन के बेस्ट बॉलर हैं। आईपीएल जहां इतने सारे रन बन रहे थे, जसप्रीत बुमराह वहां पे भी कंट्रोल में थे। इनफैक्ट वो पर्पल कैप होल्डर थे। जस्ट बिकॉज मुंबई इंडियंस जल्दी एलिमिनेट हो गई तो हर्षल पटेल ने उन्हें ओवरटेक कर लिया। जसप्रीत बुमराह का इम्पैक्ट आउटस्टैंडिंग रहा है। इंडिया को ये ट्रॉफी दिलाने में जसप्रीत बुमराह सबसे बड़े हीरो रहे हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो उन्हें मिला है वो 100% जस्टिफाइड है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये मैच जसप्रीत बुमराह वर्सेस कागिसो रबाडा के बीच में एक कॉन्टेस्ट हो सकता है और जो भी बॉलर फाइनल में अच्छी बॉलिंग करेगा हो सकता है वो अपनी टीम को ट्रॉफी जितवा दे। जहां जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देके 2 विकेट लिए, वहीं रबाडा ने रन इनसे डबल दिए और विकेट इनसे हाफ लिए। रबाडा के 4 ओवर में 36 रन बने और 1 विकेट लिए। अब आप इमेजिन कर सकते हो ये जो 18 रन का डिफरेंस है और इंडिया जीती है 7 रनों से। तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह ने कागिसो रबाडा को भी बीट किया और कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर रहा इंडिया के ये फाइनल मैच जीतने का।
इस जनरेशन के जितने भी बॉलर्स हैं, चाहे वो रबाडा हो, चाहे कमिंस हो या शाहीन शाह अफरीदी फॉर दैट मैटर, कोई भी ऑल फॉर्मेट में इतना परफेक्ट बॉलर नहीं है जितने जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह इंजरी के कारण कुछ मैचेस नहीं खेल पाए थे, थोड़ा डेब्यू भी लेट हुआ था, तो शायद वो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स में शायद कपिल देव का रिकॉर्ड या मे बी इवन जहीर खान का रिकॉर्ड ना तोड़ पाएँ। लेकिन जितने भी वो स्ट्राइक रेट या एवरेज होंगे उनके, आई एम श्योर कि वो सब इनसे बेटर होंगे और जसप्रीत बुमराह का जो इम्पैक्ट रहेगा आई थिंक इनसे ज़्यादा होगा। अभी फ़िलहाल इंडिया के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में होगी उसमें भी जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल होगा। इसके पहले भी इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ जीती थी उसमें जसप्रीत बुमराह का एक बहुत बड़ा रोल था। इंडिया ने जब इंग्लैंड के साथ 2-2 सीरीज़ ड्रॉ की थी इन इंग्लैंड, वहाँ पे भी जसप्रीत बुमराह का बहुत बड़ा रोल था और यहाँ पे भी जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। जसप्रीत बुमराह इंडिया की कैप्टेंसी भी कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में, एंड ही ऑल्सो हैज़ दैट लीडरशिप स्किल, जो बड़ी बात नहीं है कि आगे जाके जसप्रीत बुमराह को इंडिया की कैप्टेंसी करने का भी मौका मिले। मेरे ख्याल से अनडाउटेडली जसप्रीत बुमराह ने ये प्रूव कर दिया है कि वो इंडिया के ही नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। ही इज़ द न्यू एज मैकग्रा, आई लाइक टू कॉल हिम दैट वे। आपको क्या लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।